डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है आनंद इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आप सबों के लिए एक प्ले लेकर आया हूँ, एक नाटक, एक ड्रामा लेकर आया हूँ। यह फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 10 है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सीधे लेसन 10 पर क्यों आ गया। लेसन 10 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। यह निश्चित रूप से इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी बोरियत को थोड़ा सा कम करेगा। तो इस प्ले का आनंद लीजिए और एज़ यूजुअल मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes in English. अंग्रेजी में मदर गोज एक बहुत ही पॉपुलर, वेल नोन मतलब पॉपुलर, फेमस, प्रसिद्ध नर्सरी की पुस्तक है। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई किताब ग्रह, पृथ्वी ग्रह हमारी जो है, इसे बचा सकती है फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेशन, एक मंगल ग्रह के आक्रमण से? रीड दिस प्ले, इस नाटक को पढ़िए। सेट 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर, जो कि 4 शताब्दी बाद भविष्य के लिए लिखी गई है, अर्थात 400 वर्ष बाद के भविष्य की कल्पना करके इस नाटक को लिखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को, इस प्ले को, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और जानते हैं कि क्या अगर ऐसा हुआ तो मदर गूज नामक नर्सरी राइम की किताब हमारे प्लैनेट अर्थ को मार्शियन इन्वेशन अर्थात मंगल ग्रह के आक्रमण से कैसे बचा पाता है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ चरित्र हैं जो आपको जानने हैं। हिस्टोरियन, इतिहास के जानकार व्यक्ति को हिस्टोरियन कहते हैं। और उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। आपको बताऊं कि ये मंगल ग्रह का सर्वोच्च अधिकारी, राजा या शासक है, जिसका नाम है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। आप समझिए कि मंगल ग्रह के शासक का नाम यहाँ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक के रूप में बताया जा रहा है। दूसरा है एपेरेंटिस नूडल। एपेरेंटिस नूडल जो है वो माइटी थिंक टैंक के नीचे काम करने वाला व्यक्ति है, अर्थात थिंक टैंक के अनुसार काम करने वाला। आप इसे उसका सेनापति भी मान सकते हैं। उसके बाद कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है, सर्जेंट उप है, अर्थात मंगल ग्रह के ये 5 लोग हमारे साथ होंगे इस नाटक में, जिनका नाम मैं फिर से आपके लिए बता दूं। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, एपेरेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट उप। आप जानिए अप्रेंटिस, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और सर्जेंट ये सब आर्मी में दिए जाने वाले पद हैं। और उसके बाद ऑफ स्टेज वॉइस भी आता है, अर्थात पर्दे के पीछे की आवाज। तो आइए सीन 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। सीन 1 को पढ़कर हम समझेंगे कि क्यों 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक मतलब पुस्तकों का युग कहा गया, और हम ये भी जानेंगे कि कौन 21st सेंचुरी में पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। टाइम द 25th सेंचुरी, अर्थात आज से 400 साल बाद। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। जगह है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम, जहां पर कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, अर्थात प्लैनेट अर्थ जो हमारा है वो 20th सेंचुरी में कैसा था, यह बताने वाले डिपार्टमेंट में हम अभी प्रवेश कर गए हैं। बिफोर राइज, पर्दा उठे, म्यूजियम का वो स्टेज है, स्टेज पर से कर्टन हटना है
और कर्टन हटने के बाद हमें स्टेज के दीवार पर कुछ दिखाया जाना है। वो दिखाने से पहले का दृश्य है स्पॉटलाइट साइन ऑन हिस्टोरियन। जितने स्पॉटलाइट हैं उस कमरे में, उस बड़े से हॉल में, वो सारे चमक कर, अर्थात सारे फोकस्ड हैं किस पर? हिस्टोरियन पर। सारे स्पॉटलाइट किस ओर मुड़े हुए हैं? हिस्टोरियन की तरफ। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डॉन राइट। और सिटिंग एट ए टेबल का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर बैठा हुआ है। वो जो हिस्टोरियन है वह दाईं तरफ एक टेबल लेकर बैठी हुई है, ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और जहां पर उसके पास एक मूवी प्रोजेक्टर भी है। मैं जानता हूं प्रोजेक्टर क्या है, आपको पता है, आपने अपने क्लासरूम में भी देखा है। स्मार्ट क्लास चलाते हैं प्रोजेक्टर की मदद से। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और उसके बगल में, एजल का मतलब होता है छोटा सा प्लेट, एक छोटे से प्लेट पर लिखा हुआ है, रीड्स मतलब पढ़ना नहीं, लिखा हुआ है, अर्थात आप पढ़ सकते हैं ये लिखा हुआ, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। म्यूजियम किस चीज का? एंशियंट हिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। सी स्टैंड्स, यहाँ सी रेफर करता है हिस्टोरियन को, अर्थात वह जो है एक महिला है, एक महिला ऐसी जिसे हिस्ट्री के बारे में विशेष ज्ञान है, वो वहाँ है। और वो सी स्टैंड्स, वो उठती है, एंड बोस टू ऑडियंस, और झुककर अभिवादन करती है किसका? ऑडियंस का, वहाँ उस कमरे में, उस बड़े से हॉल में उपस्थित दर्शकों का। हिस्टोरियन, अब हिस्टोरियन बोलना शुरू करती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो गुड आफ्टरनून कहती है। फिर कहती है वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम में आपका स्वागत है। कौन सा म्यूजियम है? फिर से आपको याद दिला दो, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में। तो उस हिस्टोरियन का विभाग कौन सा है? उनका विभाग है 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, कि 20th सेंचुरी में प्लैनेट अर्थ कैसा था। वो कहती है क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। क्यूरियोसिटीज, जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं, ऑफ द गोल्ड, गुड ओल्ड, अच्छे और पुराने, फार ऑफ, बहुत पहले के, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। जी हाँ, जब आज से 400 साल बाद के लोग होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से हमारे समय के, आज के विषय में जानने की उत्सुकता अवश्य ही होगी। क्या हम में नहीं है कि हम 1700, 1800 शताब्दी में हमारा वर्ल्ड कैसा था यह जानने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी गूगल पर खोजते भी हैं। तो ऐसे ही 400 साल बाद के लोग 20th सेंचुरी में इंटरेस्टेड होंगे, वो जानना चाहेंगे कि 20th सेंचुरी में हमारा प्लैनेट अर्थ कैसा था, हम कैसे थे। तो वो हिस्टोरियन आई कहती है द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी जो था वो अक्सर एरा ऑफ द बुक, किताब का युग कहा जाता था। इन दोज डेज, वो आगे बात बढ़ाते हुए कहती है, इन दोज डेज देयर वेयर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों अर्थात 20वीं शताब्दी में देयर वेयर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर किसी चीज के बारे में किताबें थीं। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस, किताबें हर चीज पर, हर विषय पर लिखी हुई थी। एंट ईटर्स, जो पशु, जो जानवर, एक ऐसा जानवर है जिसका इंटरेस्ट सिर्फ एंट में होता है। आप जानते होंगे एंट ईटर को। तो हिस्टोरियन कहती है कि एंट ईटर से लेके जूलस अफ्रीकन आदिवासी है, तो एंट ईटर से लेके जूलस तक की सारी जानकारियां, अर्थात कोई भी ऐसा विषय नहीं था 20th सेंचुरी में जिस विषय पर पुस्तक ना लिखी गई हो, यह कहना चाह रही है हिस्टोरियन। वो आगे कहती है बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू, कि पुस्तकें उस समय की जो थी 20वीं शताब्दी की किताबें,
उस 20वीं शताब्दी की पुस्तकों ने लोगों को सिखाया कैसे, कब, कहाँ और क्यों, अर्थात जीवन जीने का तरीका मनुष्यों को पुस्तकों ने बताया। दे इलस्ट्रेटेड, वे पुस्तकें उदाहरण देती थी। एडुकेटेड, शिक्षित करती थी लोगों को। पंक्चुएटेड, नियमित करती थी अपने काम में। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहां तक कि सजने सजाने के लिए भी लोगों को ज्ञान कहां से प्राप्त होता था? पुस्तकों से ही प्राप्त होता था, ऐसा कहती है हिस्टोरियन। बट लेकिन द strangest thing a book ever did was to save the earth, वह कहती है लेकिन सबसे अजीबोगरीब किस्सा यह है कि एक किताब ने किस प्रकार से पृथ्वी को बचाया। You haven't heard about the Martian invasion of 2040, शायद वो पूछती है ऑडियंस से, वो दर्शकों से कहती है कि शायद आपने सुना नहीं होगा कि मंगल ग्रह का आक्रमण 2040 में हुआ। डियर स्टूडेंट्स, हम 2020 में हैं और आज से 20 साल बाद मे बी पॉसिबल इन्वेशन हो सकता है, मार्शियन इन्वेशन। चलिए, ये बात मैंने मजाक में कहा। शिक्षक, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, और वो कहते हैं कि आज वो क्या पढ़ाते हैं, मतलब आज की पुस्तकें क्या पढ़ाती हैं बच्चों को। वेल यू नो द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड, पता है आपको इन्वेशन तो कभी हुआ ही नहीं सच में, अर्थात आक्रमण तो हुआ ही नहीं। क्या कहना चाह रही है हिस्टोरियन? हिस्टोरियन कहना चाह रही है आपसे, आप ऑडियंस से, कि आक्रमण तो हुआ लेकिन सच्चा आक्रमण नहीं हुआ, अर्थात सचमुच का युद्ध हुआ ही नहीं। बिकॉज सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि इस एकमात्र बुक ने, मदर गूज नाम के राइम बुक ने, नर्सरी बुक ने रोक दिया मार्शियन को। वे मंगल ग्रह के लोग इन्वेड कर ही नहीं पाए। What was the book, you ask? अब पूछिए हमसे, स्टूडेंट कहती है पूछिए हमसे कि कौन सी किताब थी वो, किस किताब में इतनी ताकत थी कि उस किताब ने रोक दिया मार्शियन इन्वेशन को। अ नॉबल इंसाइक्लोपीडिया, क्या एक अच्छी इंसाइक्लोपीडिया थी वो, जिसमें सारा ज्ञान होता है। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या वो एक ऐसी किताब थी जिसमें और रॉकेट या मिसाइल्स के बारे में था, या फिर ढेर सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स थे। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर बाहरी अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में कोई सीक्रेट फाइल, गुप्त फाइल मिल गई हमें। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ना तो इंसाइक्लोपीडिया ने रोका, ना ढेर सारे रॉकेट और मिसाइल्स ने, ना कोई सीक्रेट फाइल हमें मिला। बट here let me turn on the historioscope and show you what happened many centuries ago. लेकिन रुकिए, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हिस्ट्री स्कोप, टेलीस्कोप जैसा हिस्ट्री स्कोप जिससे हिस्ट्री दिखाया जा सके, अर्थात वो अपने प्रोजेक्टर की तरफ आपको ले जा रही है और प्रोजेक्टर ऑन करके आपको बताना चाह रही है कि वास्तव में हुआ कैसे। बस आपको इमेजिन करना है कि आप अपने क्लास में बैठे हैं और आपके सामने स्मार्ट क्लास अब चलने वाला है, जिस स्मार्ट क्लास में उस बड़े से स्मार्ट बोर्ड पर अब सब खेल होने वाला है, अर्थात एक मूवी जैसा चलने वाला है जिसे आपको एंजॉय करना है। तो वो कहती है एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या हुआ था अनेकों शताब्दी पहले इन 2040 में। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को ऑन करती है एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसे घुमाती है बाएं की तरफ। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और गोज आउट का मतलब बंद हो जाना है। जितने स्पॉटलाइट अब तक हिस्टोरियन के ऊपर पड़ रहे थे वो सारे स्विच ऑफ हो गए। एंड कम्स अप एंड डाउन ऑन थिंक टैंक, और बंद होकर वो सब मुड़ गए उधर उस स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर स्मार्ट बोर्ड में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है थिंक टैंक, वो इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, और उस आपको
दिख पड़ रहा है टीवी, बहुत बड़ा सा टीवी आप कल्पना करें, उसमें एक व्यक्ति आया है जो एक बड़े से बक्से पर बैठा है और उसके आर्म्स, उसके हाथ, उसके बाजू फोल्डेड हैं, मुड़े हुए हैं। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, और उसका सिर कैसा है, बड़ा सा सिर है। मतलब आपको कल्पना करना है कि एक आम आदमी का जो सिर होता है उसके 3 गुने आप कर दें, इतना बड़ा सिर। और सिर का जो शेप है वो एग शेप्ड है, अंडाकार। तो अंडाकार एग शेप्ड, आप कल्पना करें एक अंडे का शेप कैसा होता है, ठीक उसी प्रकार का शेप है उस व्यक्ति के सिर का, जिसका नाम है थिंक टैंक। आगे कहते हैं एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब। रोब का मतलब यहां कोट समझिएगा, और उसने पहन क्या रखा है, एक लंबा सा कोट डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, जिस कोट पर सजे हुए हैं सितारे और सर्कल्स। राउंड फिगर्स आर नोन एज सर्कल्स। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और उसके बगल में एक व्यक्ति आपको खड़ा नजर आ रहा है जो हूबहू वैसा ही लगता है थिंक टैंक की तरह। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, अप्रेंटिस नूडल उसके बगल में खड़ा है। एट एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड, और सामने एक बड़ा सा टेबल आपको कल्पना करना है, और उस बड़े से टेबल पर ढेर सारे स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं। अ साइन ऑन एन इजल रीड्स, और वहां पर एक बोर्ड भी है छोटा सा, जिस बोर्ड पर लिखा है मार्स स्पेस कंट्रोल। जी हाँ, मंगल ग्रह के अंतरिक्ष से संबंधित। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ। और देखिए यह जो व्यक्ति आकर बैठा है, ह्यूज एक शेप्ड हेड वाला, जो लॉन्ग रोब पहना हुआ है, जो जिसके रोब से कोट डेकोरेटेड है विद स्टार्स एंड सर्कल्स, इसका क्या नाम है, माइटी थिंक टैंक। और ये मंगल ग्रह मार्स का कमांडर इन चीफ है। वो जैसे ही आता है वैसे ही उसके सामने अप्रेंटिस नूडल बो लो बिफोर एंटरिंग। तो बो लो बिफोर एंटरिंग, वो इतना लंबा है कि उसे थोड़ा सा झुकना पड़ा इस मार्स स्पेस कंट्रोल में आने के लिए। उसके आते ही नूडल खड़ा हो जाता है, बोइंग, अपने सिर को झुका कर कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अपने सिर को झुकाता है बाद में और कहता है, ओ महान और ताकतवर थिंक टैंक, सर्वशक्तिशाली और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक ज्ञानी, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक previously you left out part of my salutation, apprentice noodle, go over the whole thing again। और थिंक टैंक गुस्से में कहता है, सुनो apprentice noodle, तुमने मेरे अभिवादन के कुछ अंश छोड़ दिए, फिर से सब कुछ कहो। नूडल बेचारा डरा सहमा, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा महोदय। इन ए सिंग सॉन्ग, अब वो थिंक टैंक का स्वागत, का अभिवादन एक प्रकार से गीत गाकर कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान शक्तिमान थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के शासक, एंड हर 2 मून्स, और मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं के शासक, मोस्ट पावरफुल, अत्यधिक शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, और सबसे अधिक समझदार क्रिएचर, मतलब यहां पर व्यक्ति समझिएगा, इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में। आउट ऑफ ब्रेथ, इतना कहते कहते नूडल थकने लगता है, मानो सांस उखड़ रहा हो। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, क्या आदेश हैं आपके। थिंक टैंक कहता है, दैट्स बेटर, अब ठीक है नूडल। I wish to be placed in communication with our man-shaped space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? Think tank कहता है, that's better, अब ठीक है noodle. I wish to be placed in communication. मैं
बातचीत करना चाहता हूं विथ आवर मैंड स्पेस प्रोब, मेरे या हमारे जो अंतरिक्ष यान में लोग गए हैं, कहाँ गए हैं? टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट। देखिए आपके अर्थ को, आपकी पृथ्वी को वह क्या कहता है? रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, एक छोटा सा विचित्र मिट्टी का गेंद, मिट्टी का एक छोटा सा प्लैनेट। ये औकात है थिंक टैंक की नजर में आपके अर्थ का। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, और हम उस छोटे से ग्रह को, पृथ्वी को अपनी शासन में लेना चाहते हैं, अपने शासन सत्ता का एक अंश बनाना चाहते हैं। हम अपना उदार मन दिखाना चाहते हैं, अपनी उदारता दिखलाना चाहते हैं। What do they call it again? क्या कहते हैं उसे? फिर से कहो तो उस ग्रह का नाम। मतलब थिंक टैंक के अनुसार पृथ्वी, आपकी पृथ्वी इतनी महत्वहीन है कि उसका नाम भी याद रखना कोई जरूरी नहीं है। नूडल घबराता हुआ कहता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस। इसे अर्थ कहते हैं, आप महान जानकार हैं। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ हाँ पृथ्वी, सच में। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। देखो यह पृथ्वी कितनी बेकार है, इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इंपॉर्टेंट, मैं कुछ जरूरी काम करना, महत्वपूर्ण काम करना चाहता हूं। माई मिरर, मेरा दर्पण, मेरा आईना। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। जिस स्पेसक्राफ्ट में मेरे मार्स के लोग गए हैं पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए, उन लोगों से, उन मार्शियन से मैं बात बाद में कर लूंगा। पहले मुझे मेरा आईना दो, मैं अपने आईने से संपर्क करना चाहता हूं। नूडल कहता है, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा महोदय। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, और तब वह नूडल थिंक टैंक के हाथ में एक आईना पकड़ाता है। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक बात कर रहा है किससे? मिरर से। मिरर, मिरर इन माई हैंड, who is the most fantastically intellectually gifted being in the land? आईना, आईना, मेरे हाथ के आईने, बताओ इस भूमि पर सबसे अत्यधिक और सबसे अधिक, सबसे ज्यादा ज्ञान, समझदारी किसे उपहार स्वरूप मिली है? ऑफ स्टेज वॉइस, और तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अर्थात यह आवाज आईने की है। आफ्टर ए पॉज, कुछ देर रुक कर, यू सर, आप महोदय, अर्थात आप जो हैं वो आश्चर्यचकित रूप से, आप जो हैं वो आश्चर्य रूप से ज्ञानी हैं और आपको आश्चर्यजनक रूप से इस भूमि पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, आईने को थपथपाते हुए, यहां पर समझिएगा स्मैकिंग, थपथपाते हुए। क्विकर, जल्दी। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी जवाब देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीमे गति से चलने वाले आईने से नफरत है। He admires himself in the mirror, आईने में देखकर, अपने आप को आईने में देखकर अपनी प्रशंसा थिंक टैंक खुद करता है। ओह देयर आई एम, ये रहा मैं। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस?
क्या हम मंगल ग्रह के निवासी सुंदर नहीं हैं? वो नूडल से पूछता है। So much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads? देखिए, नूडल से वो क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह के जो लोग हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज्यादा सुंदर हैं। याद है ना, शुरू में मैंने क्या बताया था? ह्यूज हेड्स, बड़े बड़े सिर। मतलब हम आम इंसानों के सिर को 3 गुना बड़ा कर कर आप सोचें। और शेप कैसा? एग शेप्ड, अंडे के आकार का। तो लगा कि वो सुंदर हैं? कल्पना करें और बताएं मुझे, लग रहा है कि सुंदर हैं? नहीं ना। लेकिन आईने में देखने के बाद थिंक टैंक को लगता है कि वो मार्शियंस जो हैं वो ज्यादा सुंदर हैं हम पृथ्वीवासियों से। अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासी। वो कहता है so much more attractive than those ugly earthlings with the tiny heads। वो जो पृथ्वी के वासी हैं उनके छोटे छोटे सिर हैं, उनसे तो ज्यादा अट्रैक्टिव हम हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड। और वो नूडल से कहता है कि नूडल, एक्सरसाइज करता रहे अपने माइंड का। एंड someday you will have a balloon brain just like mine। और एक्सरसाइज करे अगर नूडल अपने माइंड का, तो एक दिन ऐसा आएगा उसके जीवन में जब उसका सिर भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, फूलकर गुब्बारे जैसा हो जाएगा जितना बड़ा सिर है थिंक टैंक का। नूडल बेचारा डरा सहमा बॉस के आगे क्या बोले? कहता है, ओ आई होप सो। ओ हाँ, मुझे आशा है। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक। आई होप सो, मुझे आशा है कि मेरा भी ब्रेन, मेरा भी हेड आप जैसा हो जाए। थिंक टैंक कहता है, नाउ कॉन्ट्रैक्ट द स्पेस प्रोब। अब स्पेस क्राफ्ट से संपर्क करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। देखिए साइंस कितना डेवलप है। और नूडल पूरे विश्वास के साथ कहता है कि मैं उस प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, धूल के, कीचड़ के, उस प्रिमिटिव बॉल मतलब जो डेवलप ना हुआ हो, उस पृथ्वी पर इन्वेड करके उसे जीतना चाहता हूं, उसे अपना बनाना चाहता हूं। बिफोर लंच, दिन के भोजन से पूर्व। नूडल कहता है, इट शैल बी डन सर। ऐसा ही किया जाएगा सर। He had just levers on switchboard. Electronic buzzes and beeps are heard as the curtains open। और आपको कल्पना करना है कि नूडल के सामने एक बड़ा सा टेबल है और टेबल के आगे भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर कर्टेन है। उन कर्टेन के हटने से पहले नूडल कुछ लीवर्स को एडजस्ट करता है, जिसके फलस्वरूप वहां तरह तरह की आवाजें आने लगती है। बजेज एंड बिप्स, पिप 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 की आवाजें जो होती हैं वो बजेज एंड बिप्स की आवाज हैं। ये आवाजें आती हैं और फिर कर्टेन खुलता है। हम लोग सीन 2 भी फिर से शुरू करते हैं अपने इस ड्रामे को पढ़ना, अपने इस प्ले को पढ़ना हम लोग। और अब आता है सीन 2 और टाइम है कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद। टाइम अ फ्यू सेकंड्स लेटर। प्लेस, जगह, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रलवाइल पब्लिक लाइब्रेरी। एक और मार्स स्पेस कंट्रोल, कल्पना करना है आपको, मार्स ग्रह, मंगल ग्रह, वहां पर स्पेस कंट्रोल जहां 2 लोग बैठे हैं, थिंक टैंक और नूडल। और उनके द्वारा जो मार्शियंस भेजे गए थे ना, जो लोग भेजे गए हैं, जो स्पेस प्रोब में आए हैं, स्पेस क्राफ्ट में आए हैं, वो कहाँ आए हैं? वो आए हैं पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर आकर वो एंटर कहाँ हुए हैं? तो हमारे एक लाइब्रेरी में। कौन कौन आए हैं मैं आपको बता दूं कौन कौन आए हैं। ये हैं कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट टोप। और ये सब आ गए हैं, ये मार्शियंस आ गए हैं हमारे पब्लिक लाइब्रेरी में
सेंट्रवाइल, जिसका नाम है सेंट्रवाइल पब्लिक लाइब्रेरी। तो मार्स स्पेस कंट्रोल से थिंक टैंक और नूडल प्रयास कर रहे हैं कि उनके ये अंतरिक्ष यात्री उनके संपर्क में आ जाए और उनके भेजे ये मार्शियन से अंतरिक्ष यात्री कहाँ हैं, तो वो अभी हैं सेंट्रवाइल पब्लिक लाइब्रेरी में एट राइज। और अब आप कल्पना कीजिए कि नूडल के सामने जो बोर्ड जैसा, स्मार्ट बोर्ड जैसा बड़ा सा या टीवी स्क्रीन जैसा लगा है, वहां से कर्टन हटता है और कर्टन हटते ही थिंक टैंक को और नूडल को नजर आता है कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, जो कि लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़ा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग क्या है तो मैं बताऊं आपको। आप जब होटल में खाने जाते हैं तो आपको मेनू दिया जाता है, उस मेनू में लिखा होता है आइटम और उसका रेट। ऐसे कैटलॉग होते हैं जिस कैटलॉग में बुक्स का नेम और प्राइस वगैरह होते हैं। तो ड्रॉर तो आप जानते ही हैं, तो ड्रॉर में से कैप्टन ओमेगा कैटलॉग निकालता है और उस कैटलॉग को देख रहा है इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, और वो कंफ्यूज्ड है, वो नर्वस है, उसे पता ही नहीं चल रहा ये कैटलॉग है क्या। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और उससे आगे थोड़ी सी ऊंचाई पर लेफ्ट में आपको आयोटा दिखाई पड़ रही है। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, और जहां बुक रखा जाता है उसे बुक केस कहते हैं, वो बुक केस में बुक्स को गिन रही हैं। सर्जेंट ओप इज एट राइट, और कैप्टन ओमेगा के राइट में सर्जेंट उप है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, वो एक किताब को खोलते हैं और बंद करते हैं। शेकिंग इट, वो उस किताब को हिलाता भी है। एंड देन रिफलिंग द पेजेस, और तब पन्नों को पलटाता है। एंड शेकिंग हिज हेड, और अपने सिर को हिलाता है कि भैया मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, ये आइटम्स हैं क्या। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, नूडल के टेबल पे कुछ नॉब्स हैं। नॉब तो आपने देखा होगा, डोर में भी नॉब होता है। तो नॉब्स को खोलकर, नॉब्स को मोड़कर एडजस्ट करके नूडल कहता है आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू, मैंने बहुत नजदीक से अपने स्पेस क्रू को देखा है सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स, बड़ा सा इनॉर्मस वेरी बिग गूगल्स चश्मे, एक बहुत बड़ा एक जोड़ा चश्मा लेता है, पहन लेता है। टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और उस तरफ मुड़ जाता है जहां स्टेज जैसा बना हुआ है। वो टीवी के अंदर स्टेज जैसा बना हुआ है। मैं बताऊं आपको, जो टीवी या टीवी स्क्रीन नजर आ रहा है नूडल के सामने, दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। नूडल कहता है ऐसा लगता है जैसे हमारे स्पेस क्रू अर्थ जैसे दिखने वाले किसी स्ट्रक्चर में प्रवेश कर गए हैं। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कांटेक्ट, बहुत अच्छा, उनसे वॉइस कांटेक्ट अर्थात बातचीत संपर्क करो। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, और नूडल वहां पर एक माइक्रोफोन में बोलता है। मार्स स्पेस कंट्रोल calling the crew of Probe 1, Mars Space Control, calling the crew of Probe 1, come in, Captain Omega, and give us your location. वो माइक्रोफोन में नूडल कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रूव 1, बात करना चाह रहा है प्रूव 1 से, आगे आए और कैप्टन ओमेगा अपने लोकेशन के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दें। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, यहां हर आ गया, आप देखिए, इसका मतलब ओमेगा इज अ फीमेल। तो ओमेगा अपने गर्दन में लटक रहे एक डिस्क जैसे चेन में बोलती है। Captain Omega to Mars Space Control, Lieutenant Iota, Sergeant Oop, and I have arrived on Earth without incident, कि हम
लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट उप, हम सब पृथ्वी पर आ गए हैं बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी घटना के। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, और हमने यहाँ आश्रय लिया है, यहाँ रुके हैं। इंडिकेट्स रूम, इशारा करती है कमरे के तरफ। दिस स्क्वायर प्लेस, वो कमरे को स्क्वायर प्लेस कहती है। इसका मतलब है कि मंगल ग्रह पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स, रूम नहीं देखा है उसने पहले कभी। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? लेफ्टिनेंट आयोटा और ओमेगा लेफ्टिनेंट आयोटा की तरफ मुड़ती है और उससे पूछती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको कोई आभास है, कोई जानकारी है कि इस स्क्वायर प्लेस को कहते क्या है? आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, मुझे पता नहीं है कैप्टन। होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब को हाथ में पकड़ के। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पिकुलियर आइटम्स, मैंने 200 ये अजीब से दिखने वाले वस्तुओं को गिना है। ये 2000 पिकुलियर आइटम्स हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार, ये निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान होगा जहां लोग वस्तुओं को जमा करके रखते हैं। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट उप? और आयोटा मुड़ती है सर्जेंट उप के तरफ और पूछती है कि सर्जेंट उप, आपको पता है? उप, आई हैवंट ए क्लू, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज, आपको पता होगा गैलेक्सी किसे कहते हैं? आकाश गंगा, मैं 7 आकाश गंगाओं की सैर कर चुका हूं। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मे बी दे आर हैट्स, देखिए वो उप क्या कहता है, शायद ये सब टोपियां हैं, हैट्स हैं। बुक्स को हैट्स कह रहे हैं। ही ओपन्स अ बुक, वो एक किताब को खोलता है उप, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सिर पर रख लेता है मानो टोपी पहन रहा हो। से मे बी दिस हैबरडैसरी, आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की टोपी है जिसे आप हैबरडैसरी टोपी कह सकते हैं। ओमेगा, बोइंग लो, ओमेगा थोड़ा सा झुककर, जैसे मानो अभिवादन कर रही हो। Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. शायद महान और सर्वशक्तिमान थिंक टैंक हमें अपने विचारों के द्वारा कुछ बता सकते हैं। थिंक टैंक, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, शुरू में मेरी प्यारी ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप, वो जो आइटम्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनमें से किसी एक को उठाओ, पकड़ के ऊपर उठाओ। सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसे नजदीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा अपनी हथेली पे एक किताब को रखकर थोड़ा ऊपर उठाती है। यस यस, आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ, अब मेरी समझ में आ रहा है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, जैसे कि हमेशा से ये पृथ्वीवासी हमेशा से खाते आए हैं, अर्थात हम पृथ्वीवासी बहुत भूखर। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्व्स, वो जगह जहां तुम सब अपने आप को पा रहे हो, इज अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, बिना शक के मैं कह सकता हूं कि ये क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। सरल भाषा में कहूं तो थिंक टैंक के अनुसार वो कोई बड़ा सा होटल है। ओमेगा टू आयोटा एंड उप, ओमेगा आयोटा और उप से कहती है, ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वो कहते हैं कि हम सब एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर हैं। रिफ्रेशमेंट नाश्ते को भी कहते हैं, भोजन को भी कहते हैं, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। उप कहता है, वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, अच्छा तो पृथ्वीवासियों का भोजन बड़ा ही अद्भुत था, निश्चित रूप से। अब निश्चित रूप से हमारा भोजन अद्भुत है उनके अनुसार, कि हम किताब खाते हैं,
भला हम किताब खा सकते हैं? थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब देखिए, आपकी किताब उन मंगल ग्रह वासियों के लिए सैंडविच बन गया। थिंक टैंक कितने इंटेलिजेंट हैं आपके सामने है। वो कहते हैं दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। ओमेगा नॉडिंग, सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच। आयोटा नॉडिंग, आयोटा भी सिर हिलाते कहते, ए सैंडविच। ओप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, ओप अपने सिर से बुक को उतार लेता, और सैंडविच, सैंडविच है ये। अब तक तो ओप इसे एक टोपी समझ रहा था। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टैपल ऑफ अर्थ डाइट। सैंडविच पृथ्वीवासियों का मुख्य भोजन था। लुक एट इट क्लोजली, इसे नजदीक से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, ओमेगा ध्यान से उस किताब को देखती है। देर आर टू स्लाइसेस, अब जो फ्रंट पेज है मोटा वाला कवर पेज और पीछे वाला, ये दो पेजेस मोटे पेजेस अब स्लाइसेस बन गए डियर। वो कहती है देर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, जिसे ब्रेड कहते हैं, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग, और बीच में कुछ भरा हुआ है। ये पेजेस जो है, वो सैंडविच आपने खाया होगा, सैंडविच में जो बड़ा होता है उसका काम कर रहा है ये पेज। ओमेगा कहती है दैट इज करेक्ट सर, ये सच में ऐसा है। थिंक टैंक, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मेरा विचार सही है या नहीं यह बताने के लिए मैं आदेश देता हूं तुमसे खाओ। ओमेगा गल्पिंग, ओमेगा अपने थूक को निगल के कहती है ईट इट, इसे खाओ। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पर कोई शंका है? ओमेगा, ओ नो नो, ओ नहीं नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन बेचार लेफ्टिनेंट आयोटा ने अपना नाश्ता भी नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं आपको आदेश देती हूँ इसे खाने के लिए। दिस सैंडविच, इस सैंडविच को खाएं। आज के लिए इतना ही, इसे पार्ट 1 समझिएगा। पार्ट 2 मैं फिर इसके बाद आपको दूंगा। फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे, ताकि मुझ में हमेशा ऐसी फीलिंग रहे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को और अधिक से अधिक पढ़ा सकूं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।